मैं उर्दू प्राथमिक विद्यालय सलैया में हूँ और ये जंगल और पहाड़ों के गोद में स्कूल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे वोट पड़ रहा है। प्रशासन चुस्त और दुरुस्त, कहीं कोई कमी ना हो जाए। कभी यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता था और वोटिंग कराने में काफी दिक्कत आती थी, लेकिन अब ये जो मतदान है शांतिपूर्ण होता हुआ। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ क्या मतदान, किस चीज के लिए मतदान हुआ, आखिर विकास पे लोगों ने मतदान किया या लोगों को परिवर्तन करना है। तो प्रशासन की पैनी नजर और प्रशासन की कोई चूक नहीं, शांतिपूर्ण मतदान इस जंगल की वादियों में। तो जी शायद वोट देके आ रहे हैं, आप अपनी उंगलियां दिखाइए। जी, हाँ, हमने अपना मतदान किया है। मतदान जो काफी जरूरी था और ये जो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र है काफी सेंसिटिव और काफी महत्वपूर्ण हो गया है रुझान के हिसाब से। आपने जो वोट किया वो किस हिसाब से किया? क्या परिवर्तन करना है या विकास हुई है क्षेत्र? सबसे पहले आपका झारखंड संदेश न्यूज के लिए दिवाकर जी, आप घूम घूम के सब कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके व्यूवर्स को बधाई। जी, हम लोगों ने कोई परिवर्तन के लिए वोट नहीं दिया है। हम लोगों ने जो सरकार बनी हुई है उसको अस्थायी बनाए रखने के लिए पुनः हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। हम लोगों ने और सुशील कुमार सिंह को जिताना चाहते हैं। इस देश के फिर प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर इस बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लोग का कहना है परिवर्तन चाहिए, आपका क्या मानना? कैसा परिवर्तन चाहिए? क्यों परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन की बात हम करने वाले लोगों को शर्म नहीं आती है? किसान सम्मान निधि जो 6-6 हज़ार रुपए सभी किसानों को डालने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इससे पहले यूपी की सरकार ने क्यों नहीं किया था? उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीबों के जो गरीब जो माताएं बहनें अपने घरों में लकड़ियों से खाना बनाया करती थी, उनकी आंखें खराब हो रही थी लकड़ियों से खाना बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी ने उस गरीबों को आशीर्वाद देते हुए उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें सिलेंडर और गैस चूल्हा देने का काम किया। ये गरीब के लिए विकास की बात नहीं है? कल जो गरीब बीमार होता था, उस गरीब को इलाज करने के चक्कर में उनकी ज़मीनें बिकती थी, उनके ज़ेवर बिकते थे, मकान उनके गिरवी रखे जाते थे, क्योंकि इलाज का पैसा वो गरीबों के पास नहीं होता था। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड बना करके गरीबों को इलाज करने का काम देने का काम किया है। आज जो बेघर हैं, बेसहारा लोग हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर देने का काम किया जा रहा है, रोजगार देने का काम किया जा रहा है। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ दिवाकर जी, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के परचम को लहराने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। निश्चित तौर पर विकास नजर आ रहा है, चारों तरफ विकास नजर आ रहा है। हर लोग बोल रहे हैं कभी प्रधानमंत्री की जरूरत है। औरंगाबाद में लोकसभा क्षेत्र में सांसद सुशील कुमार सिंह की जरूरत है हम लोगों को। लोग या बिहार की बात करें तो बिहार में यहाँ जाति जाति पे वोट होता है, विकास शून्य हो जाता है। क्या है समीकरण, थोड़ा हमें बताइए। कैसे जीतेगी विकास, कैसे जीतेगी विकास? जी बिल्कुल, विकास तो है, विकास तो जो करेंगे उनका तो लोग नाम लेंगे ही। हमारे आदरणीय नेता सुशील बाबू ने औरंगाबाद के लिए बहुत काम किया। भाई 15 साल एक वक्त होता है, 15 साल से उनको लोगों ने, जनता ने प्यार दिया, स्नेह दिया है, उनको मोहब्बत, उनको विकास को देख के दिया है। नहीं, कुछ लोग हैं जो विरोधी हैं और वो लोग किसी भी तरह का काम, बात को फैलाने का काम करते हैं, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर सुशील बाबू ने विकास करने का काम किया है, विकास के नाम पर उन्हें मिल रहा है। और रही बात जातीय समीकरण की, तो निश्चित तौर पर जाति समीकरण तो है, जाति समीकरण के आधार पर तो वोट मिलता ही है। लेकिन आज जो जो एनडीए अलायंस है, जो नरेंद्र मोदी की क्षमता को देखते हुए, उनकी ताकत को देख के, उनकी सोच को देख करके, उनके दूरदर्शिता को देखते हुए, आज जो जितनी पार्टियां हैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं। उन सभी लोगों का संकल्प है कि मोदी जी आप मत घबराइए, 400 के पार अगर आपको हम लोग सीट दे करके फिर एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या आप जैसे मुस्लिम हैं और मोदी जी के सजग प्रहरी, आप जितनी तारीफ कर रहे हैं, क्या हर मुस्लिम यहाँ पे वोट दिया होगा? देखिए, एक चीज, आप बहुत अच्छा सवाल किए, बहुत अच्छा सवाल किए दिवाकर जी। मैं अगर सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में और खास के बिहार में अगर ठगी हुई कौम जो महसूस कर रही है अपने आप को बेचारा, लाचार, मजबूर जो कौम है, वो मुसलमान की कौम है। मुसलमान को इस सेकुलर पार्टियों ने दिवाकर जी चूसने का काम किया है। 15 सालों तक लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी परिवार को 15 सालों तक हुकूमत में बनाए रखने का काम मुसलमानों ने किया, जम के वोट देने का काम किया। और आज वो सत्ता से बाहर है, 18 साल हो गए उनको सत्ता से बाहर हुए। 18 साल के बाद भी आज भी मुसलमान आरजेडी का दीवाना है। मतलब
33 साल से आरजेडी का झंडा गाड़े हुआ मुसलमान, दीवाना है मुसलमान। जो लोग बोलते हैं कि बीजेपी के अंधभक्त है, अरे ये अंधभक्त है, बीजेपी के लोग अंधभक्त हैं। अरे बीजेपी के लोग अंधभक्त नहीं है। बीजेपी नरेंद्र मोदी ने जो अपने लोगों के साथ वादा किया था, उनको वादा पूरा करने का काम किया। जिसको अच्छा लगे, जिसको बुरा लगे, अलग चीज है। 370 हटाने का काम किया, उससे जो हमारी बहुसंख्यक आबादी खुश है, उन्होंने खुश किया अपने लोगों को। 3 तलाक का मुद्दा था, 3 तलाक के मुद्दे को खत्म किया। जो बहुसंख्यक आबादी है खुश है उनके फैसले से। आज इसका मामला आता ये मंदिर का मामला आता है। आज मंदिर बना करके अपने समाज के लोगों को और बहुसंख्यक आबादी को खुश करने का काम किया। तो बीजेपी जो अपने लोग चाह रहे थे उनको खुश करने का काम किया। लेकिन मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं भाई, कि जो मुसलमान आपको 33 सालों से वोट दे रहा है, 33 साल से आपको सत्ता में रखे हुआ है, उसको आप 2 सीट दे रहे हैं, 2 सीट, ये इंसाफ कर रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी तो अपने वादों का कायम है, जो बात बोलते हैं वो अटल है। तो आपने भी तो वादा किया था कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसको मैं उतना हिस्सेदारी दूंगा। तो 18% तो आबादी आई मुसलमानों की। आप ही ने सर्वे कराया थे एसपी जी, लालू जी, और आपने सर्वे कराने के बाद आपने 2 सीट मुसलमानों को देने का काम किया। ये कैसा इंसाफ है? मैं मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप तवारीख उठा करके देखिए। अगर राष्ट्रीय जनता दल 15 साल के हुकूमत में, अभी बाहर में है, छोड़ दीजिए उनको, 15 साल के हुकूमत में अगर उन्होंने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए एक काम कर बता दे, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं सियासत की बात नहीं करूंगा, एक काम बता दे, कोई काम नहीं। फिरौती, गुंडागर्दी, वसूली, मैं हाईजैक, मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाना, यही हुआ। मुसलमान हाशिए पर रह गया। आज आप मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे हैं। अगर मुसलमान को ज्यादा टिकट देते, वो लोकसभा बनने का काम करते, तो आज देश के सबसे उच्च स्थान पर बैठ करके आज मुसलमानों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। आप तो सबको हाशिए पर लाने का फेंक रहे हैं, आप सबको दबाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ के मैं मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप देखिए कि आज आपके साथ कैसा सौतेलापन का व्यवहार, ये सिर्फ ये जो लोग सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर के नाम पर आपको कितना शोषण कर रही हैं। आप आज देख लीजिए, आज इतनी आबादी, खुल के मुसलमानों की आबादी आज इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। आज कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष कौन है? आपके अखिलेश बाबू हैं। 2% की आबादी वाले वो प्रदेश के भी अध्यक्ष, वो राज्यसभा के भी एमपी। ये इंसाफ है बिहार में? जो बहुसंख्यक आबादी है, जो ज्यादा वोट देने वाले मुसलमान है, वो कुछ नहीं है, वो राज्यसभा एमपी भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। अच्छा, आपने तो अभी देखा होगा, खबरें 14 सीट का फाइनल हो गया। आप तो झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। 14 लोकसभा सीट झारखंड में बांटी गई, एक भी मुसलमान को नहीं दिया गया। अब देख लीजिए आप, इस इंडिया गठबंधन का देख लीजिए, एक भी सीट। कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे मुसलमान है? क्यों नहीं समझ में आ रहा? अरे भैया, ये शोषण कर रहे हैं। आप बताइए, 18 साल से बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है, एक परसेप्शन बना दिया गया कि बीजेपी आएगा तो ये करेगा। अभी मैं गया के सभा में गया हुआ था, नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे। जो लोग कह रहे हैं ना कि आपके संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान को बचाना है, तो देश को बचाना है, तो आप मोदी जी को हटाइए। मोदी जी ने बरजस्ता स्टेज पर खड़े होकर ऐलान किया कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पुनः जन्म ले लेंगे तो भी ये संविधान को नहीं बदल सकते हैं। मतलब संविधान में कुछ नहीं हो सकता। ये झूठा अफवाह फैला रहे हैं ये लोग। आज गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को आवाज देने का काम किया नरेंद्र मोदी ने, सम्मान देने का काम किया है। पूरे देश में अगर जितने भी हिंदुस्तान के लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, हर मुल्क में घूम करके वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के शासन को, वहाँ के राजा को बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के लोग जो आपके यहाँ काम करने आए हैं, उनको जरा सा परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोगों का हौसला बढ़ रहा है। और क्या कहना चाहते हैं? विकास, 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 आप सिर्फ विकास ही गिनवा दिए, क्या है विकास? देखिए, विकास के बारे में आप इतना साफ समझ लीजिए कि जो गरीब हैं, आज जो गरीब, जो जिनका असहाय हैं, मजबूर हैं, आज उनको कम से कम अनाज देने का काम कर रहे हैं, कम से कम वो भूखे नहीं सोए। जो आज मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये केंद्र सरकार के द्वारा हर घर में रोजगार पहुंचाया जा रहा है, इंदिरा आवास के तहत पहुंचाया जा रहा है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ दिवाकर जी, निश्चित तौर पर मैं एक मुसलमान, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक मुसलमान के नाते बात कर रहा हूँ, मुसलमान के नाते अगर सचमुच में, अगर ईमानदारी से कहा जाए, तो मुसलमानों के लिए अगर कोई विकास करने का काम किया है तो आदरणीय नीतीश कुमार ने करने का काम किया है, एनडीए गठबंधन ने। आज 8,000 जो हमारी कब्रिस्तान है, 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी गई। हमेशा से मुसलमान और यादव में खाली मार कुंजी भाई कब्रिस्तान के लिए। उनकी भैंस घुसी हुई है, गाय घुसी हुई है, मुसलमान का 4 बच्चा गया, अरे भाई बेहुरमती हो रही है भाई, कब्रिस्तान से उसे हटाइए, लाठी लेके तैयार। आप देखिएगा, इतिहास गवाह है, मुसलमानों से यादवों के, हमेशा यादवों ने मुसलमानों का शोषण किया है। हम आपको वोट दे रहे हैं, हम आपको राज करा रहे हैं,
और आप जो है मुझे ज़बह करने का काम कर रहे हैं, मेरे जलील करने का काम कर रहे हैं। जो मेरे आबाओ अजदाद जो इंतकाल करके कब्रिस्तान के अंदर में है, वो कब्रिस्तान में आप भैंस को चराने का काम कर रहे हैं। अगर मना कर रहा है तो उस पर आप जुल्म करने का काम कर रहे हैं। सचमुच में अगर वफादारी के साथ कहा जाए तो नीतीश कुमार ने काम करने का काम किया है। आज जो बच्चियां हैं जो निकलती नहीं थी, दूर दूर घर होया करता था उनका, और स्कूल ज्यादा दूर होया करता था, अब हर ब्लॉक में वो +2 का स्कूल खोलने का काम किया है। बच्चियों को आने जाने में परेशानी नहीं हो, साइकिल देने का काम किया है, पोशाक देने का काम किया है, किताब देने का काम किया है, मध्याह्न भोजन देने का काम किया है। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि लड़कियों को दिया तो मैं लड़कों को भी दूंगा, लड़के को भी देने का काम किया। ये इनका एम्बिशन है। कुछ दिनों के लिए हमारे आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, मैं आपको बोलना चाहता हूँ दिवाकर जी, तो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ये पुलिस वाले देखिए आज पोलिंग करवा रहे हैं, जंगल झाड़ में मौजूद होकर अपने परिवार को छोड़ करके जान को हथेली पर लेके पोलिंग करवा रहे हैं। 12 महीनों का तनख्वाह मिलता था। आप याद कीजिएगा, इतिहास गवाह है, 13 महीने का तनख्वाह जीतन राम मांझी ने करवाने का काम किया है। कैसी बात कर रहे हैं, कितना विकास करने का काम किया है। निश्चित तौर पर बीजेपी अरे 18 साल से हम लोग बिहार में एनडीए गठबंधन में है। बीजेपी की सरकार है, जेडीयू की मिल की सरकार है। बीच में 17 महीने की सरकार सिर्फ हट गई थी, तो आज 18 साल में तो कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, पूरा बिहार सुरक्षित है। और मेरी इतनी बड़ी उम्र में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस बार का। जो कल रामनवमी गुजरा, क्या रामनवमी गुजरा, सा कहीं पर कोई दंगा और फसाद नहीं। तो अब सब लोग समझ रहे हैं, मुसलमानों को भी मालूम है कि हमारा हितैषी और मेरी फलाह बहबूद और मेरी सुरक्षा, मेरे परिवार की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमको उसी के साथ रहना चाहिए। मैं पूरे बिहार के लोगों से एक बार पुनः आह्वान करना चाहता हूँ, और अपने मासूम मुसलमानों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई गौर कीजिए, आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्या वो पार्टी आपके साथ इंसाफ कर रही है, आपके लीडरशिप को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम कर रही है। आपका सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है। आप 15 साल उनको हुकूमत में बैठाया और 18 साल से भी दे रहे हैं, 33 साल से आप आरजेडी परिवार को दे रहे हैं, लेकिन आपके कोई मान सम्मान नहीं है। इसलिए सारे बंधन को तोड़ के आइए, आदरणीय नीतीश कुमार को नेता मानिए और नरेंद्र मोदी को नेता मानिए, और आइए इनके साथ दामन से दामन मिला के चलिए। निश्चित तौर पर इंशाल्लाह आपको इज्जत मिलने का काम करेगा। और रही बात औरंगाबाद की, मैं बात करना चाहता हूँ, गया बगल में सटा उसकी बात करना चाहता हूँ। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह और गया से जीतन राम मांझी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका कोई मुकाबला नहीं, कोई टक्कर नहीं है। ये सिर्फ हवा फैलाने का काम कर रहे हैं विरोधी लोग। वोट विकास को या परिवर्तन को, क्योंकि आपने देश के लोकतंत्र को वोट दिया, किसको दिया? परिवर्तन करना है या विकास हुआ है? विकास भी हुआ है, परिवर्तन की तो जरूरत अभी नहीं है। और हमने भी अपना मत को दान किया है और श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में ही किया है, बीजेपी को वोट दिया है हमने। और अल्पसंख्यक जितने भी यहाँ पर के मंझौली पंचायत के खास करके जितने वर्ग के लोग थे, उनको भी हमने यही कहा है कि भाई आप अपना मत को जो है बीजेपी की तरफ में है वोट करें, क्योंकि बीजेपी जो है मुस्लिम के पक्ष में एक तरह से हित में ही काम कर रही है, ऐसा नहीं है। बाकी और जितने भी पार्टियां थी, आरजेडी खास करके यहाँ राज की आरजेडी का तो ये था भाई कि मुस्लिमों के पक्ष में कोई काम नहीं किया, सिर्फ मुस्लिमों को लॉलीपॉप देने का काम किया है। इसलिए हम यही कहेंगे आने वाले समय में भी, और अभी भी लोगों से हमने यही अपील किया कि वोट करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी को, कमल छाप को ही जिता है। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।